नमस्कार दोस्तों। एक ग्लोबल लेवल का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। यहां पर आप देख सकते हो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इवेंट प्रोपल्स फर्स्ट मेजर ग्लोबल मोबिलाइजेशन ऑफ हिंदूज। तो यहां पर जो आरोप लगाया जा रहा है हिंदू संगठन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हिंदूज के खिलाफ हो रही है, हिंदुत्व को लेकर एक गलत इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में, एग्जैक्टली ये क्यों आया, इसका मेन मकसद क्या है और यहां पर किस तरह के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए यूएस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और काफी नामी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड आपने सुना होगा, प्रिंसटन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वहां पर क्या हुआ है कि उनके कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यहां पर एक कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर्ड किया है और ये कॉन्फ्रेंस चलने वाला है 10 सितंबर से 12 सितंबर। तो ये ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि चल रहा होगा। 3 दिन का ये ग्लोबल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिस्कशन किया जाएगा राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या है कि जो हिंदू नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद है, उसको लेकर पूरे विश्व में क्या चल रहा है, स्पेसिफिक इंडिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसका पूरा नाम क्या दिया गया मैंने आपको बता दिया, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। ये जाहिर सी बात है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस समय कोविड को देखते हुए, लेकिन यहां पर जो मेन मकसद है ना, ऐसा बताया जा रहा है, दैट इज हिंदू सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी। यहां पर जो स्कॉलर्स होते हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रखे हैं, जो भी है वो यहां पर बातचीत करेंगे और एक प्रकार से स्पीच देंगे कि किस तरह से जो हिंदू सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस होगा इसको लेकर आप देख पाओगे कि बहुत सारा रिएक्शंस भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही इसके बारे में अनाउंस किया गया था तो विश्व भर में जितने भी आप एक प्रकार से कह सकते हो जो हिंदू ग्रुप्स हैं, चाहे वो विदेश में हो या फिर भारत के अंदर भी, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हिंदू फोबिक है और इसकी वजह से वो डिमांड करते हैं कि इसको तुरंत कॉल ऑफ कर दिया जाए। इसके अलावा यहां पर यह भी खबर आई है कि जितने हिंदू ग्रुप्स हैं हिंदू से रिलेटेड, उनके द्वारा ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ताकि इसको यहां पर कैंसिल किया जाए। तो देखिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें अभी तक क्या पता है। देखिए जो भी इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना इस पूरे कॉन्फ्रेंस को, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको लेकर काफी ज्यादा अनोनिमिटी रखी गई है, मतलब कि किसी को उतना पता नहीं चल पा रहा है। बस एक ऑनलाइन तरह का ये कॉन्फ्रेंस सामने आया। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप देखोगे इनका एक ट्विटर पेज भी बन रखा है और यहां पर देखिए 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर यहां पर दिया हुआ है इन्होंने कि कब कब क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। तो एक लेंदी एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें कौन कौन से स्पीकर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या है, क्या बातचीत करना, जो पैनलिस्ट होंगे वो इस बात पर बात करेंगे जैसे कि राइज ऑफ हिंदुत्व, इसके अलावा कास्ट बेस्ड ऑपरेशन जो होता है उसके बारे में चर्चा होगी, इस्लामोफोबिया ये भी इनके द्वारा बोला गया है कि इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, मैंने बताया ना स्पेसिफिकली भारत के प्रति यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी ये लोग चर्चा करेंगे, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इनके द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बोला गया है उनके द्वारा कि हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है यहां पर इस पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि यहां पर एक कंसंट्रेटेड एक एफर्ट जारी है ऑर्गेनाइज तरीके से ताकि यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को किसी प्रकार से रोका जाए। यहां पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो स्पॉन्सर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज के, उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपना स्पॉन्सरशिप बाहर ले लीजिए और ये जितना भी कैंपेन है ये गलत तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये पूरा लेड किया गया है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना तो ये भी खबर आई है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ एकेडमिशियंस जो पार्टिसिपेट करने वाले थे उन्होंने बैकआउट कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उनको डर है कि जब वो भारत आएंगे तो हो सकता है उनको एंटर ना करने दिया जाए। इस तरह की भी यहां पर खबर आई है। और आप देख सकते हो इनका जो ट्विटर पेज है उसमें एक ट्वीट भी लिखा हुआ था, थ्रू द हेट ट्रोलिंग विट्रियोल एंड मिस इन्फॉर्मेशन वी आर प्राउड टू हैव सो मेनी इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और यहां पर जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हमें उस पर नाज है। और क्योंकि इन ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर
यहां पर लगातार आरोप लग रहा था कि आप हिंदू के खिलाफ यहां पर ये सारी चीजें कर रहे हो। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक दूसरा स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसमें बोला कि देखिए ये जो हमारा पर्पस है ना, यहां पर मेन पर्पस यही है कि जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं पूरे साउथ एशियन स्टडीज से रिलेटेड, हिंदुत्व से रिलेटेड, जो उनका विचार है उसको यहां पर समझाया जाए। यहां पर जो ग्लोबल फिनोमिना है हिंदुत्व का, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहां पर हम हिंदूज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा उनके द्वारा बयान आया। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई हैज द इवेंट बीन क्रिटिसाइज्ड। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो हिंदू ग्रुप्स हैं अलग अलग, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, ये यूएस के अंदर है, ये भारत वाला विश्व हिंदू परिषद नहीं, मतलब उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। इसके अलावा कोलिशन ऑफ हिंदूज इन नॉर्थ अमेरिका, तो खासकर यूएस के अंदर और बाकी के जो हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने यहां पर कई सारे लेटर्स लिखे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो आरोप लगाया गया है कि 13 लाख से ज्यादा ईमेल्स जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को लिखा गया है ताकि आप इस कॉन्फ्रेंस से पुल आउट कर जाइए। यहां पर देखिए जो बोला जा रहा है इधर की तरफ से हिंदू ग्रुप्स के द्वारा कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है वो हिंदूज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जेनोसाइड और बाकी चीजों का, ये पूरी तरह से गलत है। और यहां पर कोई भी एक प्रकार से आप कह सकते हो जो लिबरल विचारधारा रखते हैं, अगर उनके विचार से कुछ अलग होता है तो उनको ये लोग लेबल कर देते हैं हिंदुत्व के नाम से। तो ये इधर से आरोप लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सही नहीं है, यहां पर हिंदूज के खिलाफ एक प्रकार से एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर एक बहुत आपको मैं एक लेटर के बारे में बताता हूं। बेसिकली आपको पता होगा यूएस के अंदर जो वहां की पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहते हैं, वहां पर आपने लोअर हाउस सुना होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अपर हाउस होता है जिसको कहते हैं सेनेट। तो सेनेट में क्या है ना कि यूएस के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में से 2 यहां पर व्यक्ति जो है वो सेनेट के अंदर जाता है, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी हो उस राज्य की, डजंट मैटर। तो टोटल मिलाकर 100 लोग सेनेट के अंदर हैं। इसमें से आप देखो कि जो ओहियो स्टेट है वहां से एक सेनेट गए हैं, वो सबसे यंगेस्ट आप कह सकते हो जो हिंदू इलेक्ट हुए हैं, नीरज अंतानी, उनके द्वारा भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया गया और यह कहा गया कि ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है हिंदूज के खिलाफ इस तरह की चीजें, ये काफी ज्यादा हम कंडेम करते हैं इस चीज को और सपोर्ट करते हैं उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में चीजों को सामने लाकर रखा और ये कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप एक प्रकार से आप कह सकते हो यूएस के अंदर, उनके द्वारा भी इस तरह का आरोप लगाया गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब इन सारी चीजों के बीच क्या हुआ है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे डलहौजी यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे, उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह लगा रहे हैं उसमें से हमारा लोगो आप हटा दीजिए, मतलब कि यूनिवर्सिटी का आप लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह के कॉन्फ्रेंस में। ऐसा कई सारे यूनिवर्सिटीज ने ऐलान कर दिया है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका क्या रिस्पांस आया, देखिए वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, डेथ थ्रेट्स दिया जा रहा है, सेक्सुअल वायलेंस का थ्रेट दिए जा रहे हैं। जैसे कि यहां पर एक खबर सामने आई कि जो मीना कंडसामी है जो कि एक स्पीकर हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने यहां पर पोस्ट किया और बताया कि मेरा और मेरे बच्चे का यहां पर एक तस्वीर डाला गया और डेथ थ्रेट दिया गया हमारे ऊपर, जो कि सही नहीं है। एंड डिस्पाइट दीज अटैक्स, यहां पर ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनका यह कहना है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे और ये कॉन्फ्रेंस चलता रहेगा। और यहां पर जो भी स्पेकुलेशंस वगैरह लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। यहां पर हम हिंदूज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म है, हम उसके प्रति यहां पर विचार रखना चाहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं, यही हमारा मेन मकसद है। लेकिन जैसा मैंने आपको दूसरी तरफ का आर्गुमेंट बताया कि जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका यही कहना है कि ये हिंदूज के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि सही नहीं होगा। अब आप चाहो तो स्टैंड ले सकते हो, नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हो किस देवता को किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है? ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर कोर्सेज परचेस कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।